दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सीटेट यूपीटेट सीडीपी बाल विकास क्लास 5 है। टॉपिक हमारा आनुवांशिकता और पर्यावरण है। जो हमारा आनुवांशिकता और पर्यावरण है, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे सीटेट और यूपीटेट में पूछा जाता है। तो कुछ वीडियो में हमने कुछ टॉपिकों को करा दिया है, तो आप उन वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो को भी देखें। तो इसमें हमारा आनुवांशिकता और हम पर्यावरण है, उसका सारा कंटेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया उसको हम सारे को क्लियर कराएंगे। और पीवाई क्यू भी जो हमारे पीवाई क्यू दिए गए हैं, उनमें जो भी हमारा टॉपिक जो भी पूछा गया है, तो उसका हम कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर कराती जाऊंगी जो हमारे पीवाई क्यू हैं। तो पहले हम इसके पीवाई क्यू पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आनुवांशिकता द्वारा प्रदान की गई विशेषताएं केवल इसीलिए विकसित हो सकती है क्योंकि जो भी आवश्यक है माता पिता प्रदान करते हैं, जो भी आवश्यक है परिवार और शिक्षक उन्हें प्रदान करते हैं, जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या? वृद्धि जीव की अंतःक्रिया और उसके पर्यावरण का गुणनफल है। जो हमारी वृद्धि होती है उसके क्या होती है? पर्यावरण का गुणनफल है। हेडिटेरियन का क्या दावा था कि अनुवांशिकता जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इनका क्या दावा था कि अनुवांशिकता जो हमारी होती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ तय करती है और निर्धारित भी। ये किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ तय भी करती है और इसे निर्धारित भी करती है। अनुवांशिकता को जन्मजात व्यक्तिगत विशेषताओं का कुल योग माना जाता है। जो हमारी अनुवांशिकता होती है, इनका कहना है जन्मजात व्यक्तियों की विशेषताओं का एक कुल योग है। पर्यावरण में उन सभी बालकों को शामिल किया गया। जो हमारा पर्यावरण, यहाँ पे बालक होगा, पर्यावरण में उन सभी बालकों को शामिल किया गया। जो हमारा पर्यावरण उन सभी बालकों को शामिल किया गया जो व्यक्तिगत कार्य करते हैं। जो हमारा क्या करते हैं? व्यक्तिगत कार्य करते हैं। गर्भधारण के बाद बालक विकास उसकी अनुवांशिकता विशेषताओं और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया करता है। जो हमारा बालक होता है क्या होता है? इसकी अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया करता है। अब पर्यावरण और अनुवांशिकता एक दूसरे से अंतः संबंधित है। प्रयोग से ज्ञात होता है कि प्रत्येक विशेषताओं को उसके विकास के लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही आवश्यक होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे के लिए पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों ही आवश्यक होते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक साथ काम करते हैं। जो हमारा अनुवांशिकता बच्चे के विकास के लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों समान रूप से कार्य करते हैं और इनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। दोनों ही उपलब्धि के लिए आवश्यक है और इनकी दोनों की उपलब्धि होना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक ही घटक के पहलू हैं। तो हम दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? अनुवांशिकता और जो हमारा पर्यावरण है एक दूसरे घटक के क्या है? पहलू हैं। पर्यावरण का अर्थ है उद्दीपकों की समग्रता और जो व्यक्ति के आसपास पाए जाने वाले किसी भी चीज़ के बिना जीव पर प्रभाव डालते हैं, जिसे पर्यावरण शब्द कहा जाता है। जो हमारा पर्यावरण होता है उससे हमारे जीवों हर एक चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ता है। जीवों पर क्या होता है? पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसे हम पर्यावरण शब्द कहते हैं। पर्यावरण शब्द क्या कहते हैं? जिसे जीवों पर प्रभाव पड़ता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अनुवांशिकता निषेचित अंडाणु में विशेष मौजूद विशेषताओं का कुल योग होता है। जो हमारी अनुवांशिकता है क्या है? निषेचित अंडाणु में मौजूदा विशेषताओं का कुल योग होता है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलता है। अनुवांशिकता हमें कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती है, माता पिता से ही हमें विरासत मतलब फ्री में ही मिलती है। सभी गुणों को अनुवांशिकता कहा जाता है। जो हमारे गुण अंदर होते हैं उन्हीं को हम, आँखों का रंग हुआ, जैसे हमारी आँखों का रंग, कान जो भी होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अनुवांशिकता। ये क्या होते हैं? हमें माता पिता से विरासत में ही प्राप्त हो जाते हैं। अनुवांशिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताएं केवल इसीलिए विकसित हो सकती हैं क्योंकि जो कुछ भी आवश्यक है पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। तो मानव लक्षण
विशिष्ट विशेषताएं जो व्यक्ति की पहचान करती हैं। जो मानव के लक्षण होते हैं, इनकी क्या होती है, इनकी विशेषताओं की पहचान करती हैं। माता पिता अपने जीन के माध्यम से इन लक्षणों को स्थानांतरित कर, जो हमारे माता पिता होते हैं तो इनके अंदर के जो जीन्सों द्वारा हमारे जो लक्षण होते हैं हमारे में स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले मानवीय विशेषताएं जैसे ऊंचाई हुई, आंखों का रंग हुआ, बालों का प्रकार हुआ, कर्ण आसक्ति और जीभ का झुलाव। पर्यावरण उस डिग्री को प्रभावित करता है जिससे वंशानुगत विशेषताएं विकसित होती हैं। उसके बाद ही बता सकता है कि देखी गई भिन्नता आनुवंशिकता के कारण आनुवंशिकता या निर्धारित करती है कि जीव क्या बन सकता है। इसमें क्या कहा गया है, आनुवंशिकता के कारण आनुवंशिकता ये भी निर्धारित करती कि जीव क्या बन सकता है और ना कि वह क्या बन जाएगा। इतना निर्धारित कर सकती है कि जीव क्या बन सकता है, इतना नहीं कि उसे आगे तक पता चल जाए कि वह क्या बन जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। जिस परिवेश से किसी व्यक्ति को उसके विकास और गतिविधियों के लिए दीपक मिलते हैं उसी को हम शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक पहलू कहते हैं। तो इसमें क्या है, जिस परिवेश से किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियाँ के लिए उद्दीपक मिलते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पहलू एक में ही शामिल होते हैं। तो हम देखते हैं आनुवंशिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषता। जो हमारे आनुवंशिकता द्वारा प्रदान की जाती है विशेषता केवल इसीलिए विकसित हो सकती है क्योंकि जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें प्रदान कर देता है। यही हमारे उसमें टॉपिक में प्रश्न में पूछा गया था, आनुवंशिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषता क्या है। जो भी उन्हें आवश्यक होता, बच्चे को जो भी आवश्यक होता उन्हें पर्यावरण मतलब पर्यावरण से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से एक पर्यावरण के 3 प्रकारों में से कौन सा सही नहीं है जो मानव विकास को बाहरी कारक के रूप में प्रभावित करता है। एक बाहरी कारक होता है, एक हमारा आंतरिक कारक होता है। तो इसमें हम बाहरी आंतरिक कारक के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो इसका क्या है, फर्स्ट वाला प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, बाहरी बाहरी रूप से प्रभावित करने वाला कौन सा, सामाजिक पर्यावरण। जो हमारा सामाजिक पर्यावरण होता है ये हमें क्या करता है, बाहरी रूप से प्रभावित करता है, बाहरी कारकों को हम प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं, पहले हम विकास के बारे में समझ लेते हैं कि हमारा विकास क्या है। विकास में एक पूर्ण रूप से गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित, जो हमारा विकास होता है वह क्या करता है, गुणात्मक रूप को परिवर्तन करता है। जो हमारे अंदर गुण होते हैं तो उन्हीं को संदर्भित करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिससे हमारे शारीरिक और संवेगात्मक और मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। ये वृद्धि को तुलना में व्यापक शब्द है। जो विकास होता है ये वृद्धि को तुलना में व्यापक शब्द है, ये वृद्धि के बिना भी संभव है। जो हमारा विकास जो होता है ये वृद्धि के बिना भी संभव है, वृद्धि के बिना भी हो सकता है। तो हम देखते हैं मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जो मानव को प्रभावित करते हैं। इसमें से हम बाहरी कारक देखते हैं क्या है। व्यक्ति के पर्यावरण में बाहरी मौजूदा कारकों को उसमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कहा जाता है। जो हमारे पर्यावरण के बाहर मौजूदा कारकों को उनके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बाहरी कारक कहते हैं। ये कारक बच्चे की कल्पना करने की तुरंत बाद वृद्धि और विकास को प्रभावित करने की अपनी भूमिका शुरू कर देते हैं। जो एक वाले कारक होते हैं तो क्या करते हैं, वृद्धि बच्चे के कल्पना करने से तुरंत बाद, जो बच्चा कल्पना करता है उसके तुरंत बाद ही वृद्धि और विकास प्रभावित करने की अपनी, जो वृद्धि और विकास होता है क्या करता है, बच्चे को प्रभावित करने की अपनी भूमिका क्या करता है, शुरू कर देता है। माँ के गर्भ का पर्यावरण, जो माँ के गर्भ का पर्यावरण होता है वो कैसा होता है, इससे हम देखते हैं वो बच्चे को कैसे प्रभावित करता है। गर्भधान के समय माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण के लिए क्या उपलब्ध है, उसका जन्म उसके विकास के दृष्टिकोण पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो गर्भधान के समय होता है बच्चे के मतलब विकास बहुत, माता पिता का दृष्टिकोण उसको बहुत प्रभावित करता है। तो इसमें हम इसका देखते हैं जन्म के बाद उपलब्ध का, जो जन्म के बाद जब बच्चा होता है तो उसका पर्यावरण क्या होता है देखते हैं। जो भी बच्चा अपने जन्म के बाद अपने परिवेश की भिन्नताएं, स्थितियों और शक्तियों से मिलता है। जब बच्चा जन्म के बाद होता है उसके परिवेश में जैसे ही बोलचाल जैसे भी कार्य हो रहे हैं तो उस बच्चा क्या है,
उनकी शक्तियाँ उनसे उन्हें उसे शक्तियाँ मिलती हैं, उसका जन्म उसकी वृद्धि और विकास के कई तरह को प्रभावित करता है। तो बच्चे के विकास और वृद्धि को उसका वातावरण कई तरीके से उसे प्रभावित करता है। प्रसव अवस्था, जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो उसी को आंतरिक या बाहरी हानिकारक कारक जैसे कुछ वेद अवैध ड्रग्स, शराब, शीशा और प्रदूषण अजन्मे बच्चे के विकास के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ का पोषण, बीमारियों और संवेगात्मक तनाव भी भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। इसमें देखते हैं जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं, जो हमारे जीवन में दुर्घटनाएं और घटनाएं होती हैं बच्चे को कैसे प्रभावित करती हैं। देखते हैं किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास उसके पूरे जीवन काल में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत प्रभावित करती हैं बच्चे के विकास को। जो हमारी दुर्घटनाएं और घटनाएं जो हो जाती हैं तो बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करती हैं। तो इससे क्या है, कभी कभी एक छोटी सी चोट या घटना उसके जीवन के पूरे विकास को, कार्य प्रणाली को बदल सकती है। जो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई उसके मस्तिष्क में या चोट लगे या कैसे, तो उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर देगी, मतलब पूरे जीवन भर उसका माइंड, मतलब उस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो उसका काम करना बंद कर देगा, या जैसा जो भी करना चाहता है वैसा नहीं कर पाएगा, उतना ऊंचा नहीं बन पाएगा, या कुछ भी बनना चाहता है कुछ भी। तो उसके अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई या चोट लग गई या कुछ भी हो गया, ऐसी घटना हो जाती है अगर, तो बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा, मतलब उसके विकास को बदल देती है, उस पे उसे बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, यदि किसी दुर्घटना में बच्चे के तांत्रिक तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हम समझे तांत्रिक तंत्र उसके क्षतिग्रस्त, अगर कोई भी बीमारी या कोई भी कठिनाई हो जाती तो उसके मानसिक विकास पे बाधा उत्पन्न, उसके मानसिक विकास जो होने वाला उस पर बाधा उत्पन्न करता है, तो उस पर रुकावट डाल देता है, और बदले में अन्य सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और शारीरिक क्षेत्रों में उसके विकास को प्रभावित, जो उसके सामाजिक और नैतिक और शारीरिक विकास होने वाले उनमें भी विकास को उसको भी प्रभावित कर देता है, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता क्या है? चिकित्सा, देखभाल और पोषण एक बच्चे को वृद्धि और विकास उसके भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता और चिकित्सा और देखभाल और उसके रहने और काम के लिए उपलब्ध पोषण से प्रभावित होता है। इसमें खुली जगह खुली जगह, एक संतुलन आधार, अच्छे रहने और काम करने की स्थिति और उचित चिकित्सा देखभाल शामिल है। वह इन चीज़ों को उचित उपलब्धता के आधार पर अपने विकास और विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जो भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता होती है, और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश क्या है, इसमें देखते हैं उसके विकास के दूर पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। इसमें क्या दिया गया, उसके विकास के दूर पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करता है। जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण होता है वह विकास होता है, और इन सामाजिक लोगों को सांस्कृतिक कारकों के लिए वंचित विकास होता है। विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं, जो हमारे अंदर कारक होते हैं उन्हें प्रभावित कैसे होता है बच्चा, अनुवांशिक कारक है। अनुवांशिकता से बच्चा आंतरिक रूप से प्रभावित होता है। जैविक और शारीरिक विकास, जैविक और अगर उसके शारीरिक विकास में कोई परेशानी तब बच्चा प्रभावित होता है। वृद्धि, संवेगात्मक कारक और सामाजिक कारक। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए केवल अनुवांशिकता आवश्यक है? अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों आवश्यक हैं। केवल पर्यावरण आवश्यक है, ना अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें हम पहले ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, जो अनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के पहलू माने गए, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर संबंधित हैं। तो हमारे लिए, बच्चे के लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की आवश्यकता बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर सेकेंड वाला रहेगा कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच व्यवहार किए गए एक उत्पाद है, एक समृद्ध बौद्धिक पृष्ठभूमि के साथ पैदा हुआ है। बच्चा पूर्ण पर्यावरण व्यक्ति नहीं मिलता है। अगर बच्चा एक सामाजिक अच्छे वातावरण में पैदा हुआ है, लेकिन उसे पर्यावरण
अच्छा नहीं मिलता है। यदि एक बच्चे की अच्छी बौद्धिक क्षमता आनुवांशिकता में नहीं मिलती है, अगर एक बच्चा है उसे उसकी बौद्धिक जो क्षमता है उसे आनुवांशिकता में नहीं मिलती है। अगर कोई अच्छा बच्चा हुआ तो उसके लिए पर्यावरण अच्छा नहीं मिला, अगर आनुवांशिकता अच्छी हुई तो उसका पर्यावरण नहीं अच्छा, अगर पर्यावरण अच्छा हुआ तो उसकी आनुवांशिकता अच्छी नहीं हुई तो क्या। और ये आए उस बच्चे को स्कूल रूप से बेहतर पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करने तो विकास होने की संभावना भी न्यूनतम होती है। अगर उसे कोई अच्छा पर्यावरण मिल जाए, अगर वो आनुवांशिक रूप से वंचित रह गया तो उसके जो विकास होगा कुछ संभावना हो सकती, कुछ न्यूनतम होगा। तो उसमें क्या होगा, बेहतर पर्यावरण स्थिति प्रदान करते तो विकास होने की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। तो उसका विकास होगा लेकिन थोड़ा प्रभाव पड़ता है तो कुछ कम होगा। तो आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का कुल योग है। जो आनुवांशिकता है क्या होती है, हमारे शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का कुल योग होता है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में। हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ चुके कि जो आनुवांशिकता होती है हमारे माता पिता से ही हमें विरासत में मतलब मिलती है, जो कि गुणसूत्रों में मौजूदा जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनसे उनके माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है। पर्यावरण देखते हैं, पर्यावरण भौतिक रासायनिक और जैविक कारकों का मिश्रण होता है। जो हमारा पर्यावरण क्या है, जैविक और भौतिक कारकों का मिश्रण है जो किसी जीव या परिस्थिति समुदाय पर कार्य करता है और अतः इसके रूप में अस्तित्व का निर्धारण करता है। आनुवांशिकता आनुवांशिकता और पर्यावरण ऐसे तथ्य हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आनुवांशिकता और पर्यावरण होता है जो किसी के व्यक्ति के विकास करने के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास कैसे हो रहा है या पर्यावरण निर्भर कर रहा है। अगर किसी बच्चे का विकास हो रहा है तो ये क्या है, पर्यावरण निर्भर कर रहा है कि उसे वातावरण कैसा मिल रहा है। तो उसी प्रकार बच्चे का विकास भी हो रहा है। लेकिन व्यक्ति कहाँ तक विकसित हो सकता है, आनुवांशिकता निर्भर करती है। और लेकिन बच्चे कहाँ तक विकसित हो रहा है, ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये क्या हमारा आनुवांशिकता निर्भर करती है। व्यक्ति में व्यक्ति और अन्य गुणों को विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति के विकास के लिए आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के शुरुआती लक्षणों में आनुवांशिकता और पर्यावरण अंतःक्रिया का आकार देने के लिए काम करती है कि बच्चे कौन से और कौन बनेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, इसमें पूछा गया सही नहीं है। फर्स्ट, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सेकंड, ये शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। सी, ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसमें 4 वाला आंसर है, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो 4 का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। किस लिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। तो अर्थव्यवस्था होती है, इसका हमारे पर्यावरण और आनुवांशिकता विकास बच्चे के विकास पर कोई भी इसका संबंध नहीं होता है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का महत्व, आनुवांशिकता का महत्व क्या, आनुवांशिकता माता पिता के गुणों की उनकी संतानों से स्थानांतरित करने का एक जैविक प्रक्रिया। जो आनुवांशिकता है माता पिता के संतानों से स्थानांतरित होती है, माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, जो हमारी आनुवांशिकता होती है शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। चरित्र को प्रभावित करती है और हमारे चरित्र को भी प्रभावित करती है। ये आपके व्यक्तित्व पर उन प्रभावों को संदर्भित करता है जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। वृद्धि को प्रभावित करती है, जो आनुवांशिकता होती है हमारी वृद्धि को भी प्रभावित करती है। पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण आनुवांशिकता के अलावा बाहरी दुनिया का सब कुछ। जो पर्यावरण होता है आनुवांशिकता के अलावा बाहरी दुनिया का भी सब कुछ होता है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, परिवार हुआ, विद्यालय हुए, पड़ोसी हुए, मीडिया आदि बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं। जो पर्यावरण होता है ये हमारे बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करता है। बच्चे के विभिन्न जातियों पर प्रभाव डालता है, विभिन्न जातियों पर भी प्रभाव डालता है पर्यावरण जो होता है। और हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का पोषण पहलू है। ये उस प्रकार का वातावरण जिसमें हम रहते हैं और बड़े होते हैं अनाथों पर प्रभाव डालता है। तो हम संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं कि
संक्षेप में इसे समझा सकते हैं कि मतलब जो पर्यावरण होता है और आनुवंशिकता होती है, ये बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आनुवंशिकता जो हमारी होती है माता पिता से हमारे बच्चों में स्थानांतरित होती है, मतलब ट्रांसफर होती है। और जो पर्यावरण होता है ये समाज से बच्चे को मिलता है, वातावरण से। वातावरण जो भी वातावरण जैसा होगा बच्चा वैसा प्रभावित होगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जो आनुवंशिकता होती है माता पिता से ट्रांसफर होती है, और जो पर्यावरण होता है इससे ये क्या है हमारे समाज से बच्चे को मिलता है। तो हम सब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आनुवांशिकता का दूसरा नाम है, जीन है, प्राकृतिक है, इग्मुज है या पोषण है। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक है। इसमें हमारा राइट आंसर है 2 वाला, प्राकृतिक है। मनुष्य में बहुत पुरानी बहस प्राकृतिक मानव पोषण बहस इस प्रश्न के इर्द गिर्द है कि क्या मानव व्यवहार प्राकृतिक है। जीन जीन आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई। जो जीन्स हमारे होते हैं क्या है, आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई है। इसकी तुलना हमारे शरीर के निर्देशात्मक मार्गदर्शन से की जा सकती है। वे प्रोटीन बनाने के लिए हमारी कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं। इसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखते हैं, यदि बच्चा अच्छा पोषाहार लेता है और उसका वातावरण प्रेरणादायक होता है तो शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो सकता है। दूसरा देखते, प्रत्येक बच्चा आनुवंशिकता बनावट के मामले से अद्वितीय है, भले ही वह समान वातावरण में ही हो। तो देखते हैं फर्स्ट वाला सही है, दूसरा वाला सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। तो इसमें हमारा क्या है, दोनों ही सही है, थर्ड वाला सही है। पोषाहार देखते हैं, पोषाहार जब हम जैसा खाते हैं वैसे बनते हैं। बहुत अधिक या बहुत कम अस्वास्थ्य आहार हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। पोषाहार क्या होता है कि हम जैसा ही खाते हैं, बच्चे को हम जैसा खिलाएंगे तो उसका वैसे ही स्वास्थ्य आहार वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। शरीर और मानसिक विशेषताएं लक्षण के संदर्भ में बच्चे स्वस्थ विकास के लिए उचित पोषण आवश्यक। अगर बच्चे का हमें अच्छा विकास करना है तो हमें उसके लिए पोषण भी अच्छा कराना होगा। एक बच्चे को सर्वोत्तम वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से संतुलित आहार प्रदान किया जाना चाहिए। अगर बच्चे का हमें अच्छा विकास कराना है तो उसे नियमित संतुलित आहार देना चाहिए। पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न करने से कई प्रकार के विकार, जो बच्चे की जो भी आवश्यकता है तो उसे अगर हम पूरा नहीं कराते हैं, अगर उसकी पूर्ति उसकी नहीं होती तो क्या होता है, उसे कई प्रकार के विकार हो जाते हैं। न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। प्रारंभिक उद्दीपक क्या है। एक उद्दीपक वातावरण बच्चे की आनुवंशिकता और क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण, एक बच्चे से बात करना या कहानी की किताब, पूर्व स्कूली चित्र दिखाना, शब्दों को सीखने में रुचि, पढ़कर सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। एक उद्दीपक वातावरण अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास प्रोत्साहित करता है, जबकि एक स्तर वातावरण बच्चे के विकास को उसकी क्षमता के नीचे गिरने का कारण बनता है। ये कारक किसी बच्चे को उसकी क्षमता को प्राप्त नहीं करने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। बाल पालन पोषण की पद्धति देखते हैं।